भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अभी से करीब 29 घंटे में भी कम समय में चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। विक्रम लैंडर के चंद्रमा की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया लैंडिंग बर्न में सिर्फ 29 घंटे का वक्त बचा है और उसके अगले 20 मिनट में विक्रम लैंडर चंद्रमा पर होगा। लेकिन विक्रम लैंडर की इसी 20 मिनट की यात्रा को लेकर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में लोगों की निगाहें अंतरिक्ष पर टिकी हुई हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या तैयारी की है और भारत में कैसे चल रहा है दुआओं प्रार्थनाओं का दौर, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 की देखिए लॉन्चिंग होनी है। तो चंद्रयान 3 का ये सफर कैसा रहने वाला है हम आपको बता रहे हैं। 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और ये उसी हिसाब से ये पूरा सफर यानी 14 जुलाई को ये सफर एक तरीके से शुरुआत इसकी हुई और अब कुछ ही घंटों का इंतजार और है। 23 अगस्त को तय हो चुका है वक्त भी, शाम 6:04 पर चांद पर उतरने वाला है हिंदुस्तान और इसके लिए प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। इसके लिए बस इंतजार हो रहा है कि वो गौरव जल्द ही भारत महसूस करे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। We have a liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LM-3 M4 rocket carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. हिंदुस्तान के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ गया लैंडर विक्रम पिछले 2 दिनों से चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। लैंडर विक्रम जब चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए उसके दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंच रहा है तो चांद और विक्रम के बीच सिर्फ 25 किलोमीटर का फासला बच रहा है। लेकिन विक्रम लैंडर जब परिक्रमा पथ पर चांद के उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहा है तो चांद की सतह से उसकी दूरी करीब 134 किलोमीटर हो जा रही है। अब इंतजार यह है कि 23 तारीख को जब विक्रम लैंडर शाम के 6 बजे के आसपास चंद्रमा के पेरिल्यून के आसपास होगा तब उसकी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले विक्रम लैंडर का लैंडिंग बर्न शुरू होगा। इसके शुरू होते ही विक्रम लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। लैंडिंग बर्न शुरू होने से पहले तक विक्रम लैंडर की गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6048 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। विक्रम लैंडर की इसी गति को घटाकर चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले सिर्फ 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचाने की चुनौती है, क्योंकि जब विक्रम लैंडर चांद की सतह को छुएगा तब 1752 किलोग्राम के विक्रम लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊर्ध्व गति सिर्फ 0.20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की होगी, जबकि क्षैतिज गति यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की होगी। तो अभी जो लैंडर मॉड्यूल जो है 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे 30 किलोमीटर की ऑर्बिट से 30 किलोमीटर की हाइट से नीचे की ओर प्रयाण करेगा। तो 30 किलोमीटर पे उसके जैसा कि आपको पता है कि उसकी स्पीड काफ़ी होगी, तो 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि काफ़ी कही जाती है, उससे वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और कोई भी चीज़ नीचे की ओर जाती है तो चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी उसको नीचे खींचने का ट्राई करेगा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी तरह ग्रेविटी की इफेक्ट भी आएगी, तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि उसकी स्पीड को कम किया जाए। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सकुशल पहुंच जाए, इसके लिए हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया है और विज्ञान के इस संकल्प सिद्धि के लिए आस्था और विश्वास की आहुतियां दी जा रही हैं। भारत का चंद्रयान 3 अपने अभियान में 100% सफल हो, इसी मनोकामना के साथ वाराणसी के मंदिर में भक्त वृंद यज्ञ और हवन कर रहे हैं। इन भक्तों के साथ हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के लिए शुभकामना संदेश है। स्वदेश के गौरव का अभिमान है और स्वदेशी की सफलता का स्वाभिमान है। कि अच्छे तरीके से वहां पे लैंडिंग हो जाए, सफलतापूर्वक हो जाए, उसी के लिए हम सभी चंद्र देवता से, भगवान चंद्र देवता के अधिपति भगवान शंकर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वह निर्विघ्नता पूर्वक हमारी जो वैज्ञानिकों की कामना है उस कामना को पूर्ति करें।
वाराणसी की तरह ही संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग के मठ बाघंबरी में भी संतों और बटुकों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन पूजन और रुद्राभिषेक संपन्न किया है। महादेव शिव के पावन मास सावन में इन सभी भक्तों की एक ही कामना है कि जिस समर्पण और विश्वास के साथ देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा की सतह तक भेजा है, वो मनोकामना निर्विघ्न पूरी हो जाए। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और इस कारण बनारस में आप देखेंगे गंगा माँ भी चंद्राकार में है। तो इसलिए हम लोग चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, हवन कर रहे हैं, जिससे हमारा चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान 3 जा रहा है उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग होने दे चंद्रदेव। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए मठों मंदिरों में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों में बड़ी उम्मीदें हैं। गर्व की बात है क्योंकि चंद्रयान लॉन्च हो रहा है और हम भी सब पब्लिक उसको खुश भी है और सबसे अच्छा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हम इतना बड़ा चीज अचीव कर रहे हैं जो कि सिर्फ 3-4 कंट्रीज ने किया है, तो रियली प्राउड फॉर इंडिया। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को विज्ञान की सफलता पर भरोसा है। उसी तरह देश के हर तबके और वर्ग के लोग इस बार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। इंडिया भी उसमें एक ऐड हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है। चंद्रयान लॉन्च हो रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे तो सभी खुशहाल है, सभी को हैप्पी है कि चंद्रयान लॉन्च हुआ है, कि यहाँ चांद पे जा चुके हैं। हिंदुस्तान की आम जनमानस की भावनाओं, प्रार्थनाओं और वैज्ञानिकों के प्रयासों पर सबको विश्वास है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 तारीख की शाम 6 बजे के करीब चंद्रमा पर लैंड करेगा। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ने से पहले आपको अब तक का सबसे ताजा वीडियो दिखाते हैं। 19 तारीख को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और चांद के बीच कैसे नजारे दिख रहे थे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसरो ने ये बताया कि लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने ये तस्वीरें ली हैं और इसी तरह की तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं। उसकी मदद से लैंडर विक्रम की लैंडिंग से पहले चांद की सतह का मुआयना भी किया जाता है और ये तस्वीरें इसरो की तरफ से लगातार जारी की जा रही हैं। और अभी तक इसरो की तरफ से यह भी बताया गया कि जो सिग्नल मिल रहे हैं वो पूरे तरीके से ठीक है, यानी अभी तक चांसेस सफलता पाने के बहुत ज्यादा हैं। सगई राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सगई राज, अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं और बार बार इन तस्वीरों से ये दिख रहा है कि चांद अब दूर नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले बार जो भी गलती किया है साइंटिस्ट ने उसमें लेसन्स उन लोगों ने सीखा है और अभी जो भी गलती से जो चेंजेस किया है उस चेंजेस का फायदा शायद हमको कल मिलेगा, क्योंकि जब भी नीचे जाता है, बहुत ज्यादा नीचे जाता है, मून के तकरीबन जाता है, तभी उनका वेलोसिटी का स्पीड कम होता रहता है। और जो भी अभी कैमरा का फोटोज हमको मिला है ये तकरीबन 70 किलोमीटर से दूर पे लिया था जब डीबूस्टिंग किया गया था, और कल जब नजदीक जाएगा मून सरफेस के आसपास उस टाइम पे भी ये कैमरा और ज्यादा फोटोज लेगा और वहां पे क्रेटर्स और बोल्डर्स को पता करेगा कि ये सेफ जगह है क्या नहीं। क्योंकि पिछले बार जब चंद्रयान का लैंड हो रहा था, लैंडर का लैंड हो रहा था, उस टाइम पे उनको आधा किलोमीटर का रेडियस के अंदर ही लैंड करना चाहिए था, मगर इस बार तो उनका रेडियस बहुत ज्यादा है, 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस जगह पे बहुत ज्यादा क्रेटर्स है, इस जगह पे बहुत ज्यादा बोल्डर्स है करके दिखाई दिया तो उस कैमरा में दूसरे जगह पे लैंडिंग कर सकते हैं। मगर पिछले बार ऐसा फायदा नहीं था लैंडर्स को, एक ही जगह पे था, क्योंकि जो भी एल्गोरिदम, जो भी डेटा फीड किया गया था लैंडर में, उसमें एक ही जगह में लैंड करने वाले थे। मगर इस बार तो बहुत ज्यादा ऑप्शन से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट ने, और इसलिए साइंटिस्ट बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार लैंडिंग सक्सेसफुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।